लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? मंजीत, मैं यार फ्राइडे वाली क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, तो मुझे पता नहीं फ्राइडे क्लास हुई है कि नहीं नहीं हुई है नहीं, कोई। फ्राइडे क्लास नहीं हो पाई। तो उसके पहले जो हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट मंडे जो हमने डिस्कस किया था, वही हुआ था। ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट ही था सर। नहीं लाइसेंस मैनेज। नहीं 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 नहीं, वो तो हो गया था। आई थिंक हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था रिगार्डिंग कंप्लायंस पॉलिसी एंड कंडीशनल एक्सेस यस पॉलिसी, मैं है वहीं ना? जा रहा था। यस यस। वहीं जा रहा था। कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, कंप्लायंस एंड कंडीशनल एक्सेस, इन तीन को डिस्कस किया था। हम्म। और थोड़ा उसके ऊपर कुछ हुआ था कि बेसिकली कंडीशनल एक्सेस तो वो है कि अगर आप कंडीशनल एक्सेस मीट नहीं हुआ तो फिर डिवाइस को एक्सेस नहीं होगा रिसोर्सेज एक्सेस करने का। और कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे जैसे जीपीओ लगा दिया। और कंप्लायंस पॉलिसी जो है कि बेसिकली वो असेंशियल है कंडीशनल एक्सेस के लिए, उनकी बेस के ऊपर आप ये सेट कर रहे होते हैं। और या तो वो कंप्लायंट रहेंगी या नॉन कंप्लायंट रहेंगी। बेसिकली सेटिंग्स कॉरपोरेशंस वगैरह रिक्वायर करती हैं डिवाइस को कनेक्ट और रिसोर्स यूज करने के लिए। Correct. So we can say that the compliance policy is really important for us because with the help of compliance policy we can set up a conditional access. सही। और जब कंडीशनल एक्सेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो एज पर द नेम सजेस्ट, कंडीशनल एक्सेस का मतलब है कि यू आर द ओनर ऑफ पोर्टल और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप कौन सी कंडीशन लगाना चाहते हैं अपने पोर्टल के ऊपर या अपने डिवाइस के ऊपर। डू यू वांट टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ ऑल सर्विसेज, डू यू वांट टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज? ये सारा कुछ आपके ऊपर रहेगा, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? राइट। ठीक है। सो व्हाट आई डिड, हमने आई थिंक जो टास्क परफॉर्म किया था, ओल्ड मशीन पे हमने टास्क परफॉर्म किया था। सो व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ न्यू वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पे देखोगे तो एक नई विंडोज 10 मशीन हमने क्रिएट कर रखी है। एंड आई थिंक दिस मशीन इज ऑलरेडी इनरोल्ड विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। अगर हम डिवाइसेस पे जाते हैं ना, सो विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिवाइस। यहाँ पे ये डिवाइस हमारी सक्सेसफुली इनरोल्ड है, मैनेज बाय इंट्यून। दिस इज माय यूजर सपोर्ट करके एक हमने यूजर क्रिएट किया था एंड विच इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ आवर पोर्टल। आई एम गोइंग टू सेट कंडीशनल एक्सेस फॉर दिस डिवाइस। इस डिवाइस के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल एक्सेस सेटअप करने वाले हैं एंड लेट्स सी द इम्पैक्ट। थोड़ा सा टाइम टेकन है बिकॉज यू नो दैट कि जब भी हम कोई भी सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के ऊपर, मैक्सिमम जो टाइम है, जो ड्यूरेशन डिसाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एटलीस्ट 30 मिनट हमें इंतजार करना चाहिए। बट उससे पहले ये सारी चीजें इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। सो लेट्स सी, अभी ये हमारी जो डिवाइस है वो कंप्लायंस दिखाई पड़ रही है। और लेट मी एक्सप्लेन यू, क्योंकि दिस इज अनदर पोर्टल। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। The group name is Intune Group. This one is my group. सिक्योरिटी टाइप ग्रुप है। सिक्योरिटी टाइप ग्रुप्स में हमने मेंबर्स में गए, मेंबर्स में सपोर्ट नाम का एक यूजर अटैच कर रखा है। एंड लेट मी चेक द लाइसेंस। सो इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम का लाइसेंस दे रखा है, दैट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ट्यून। ठीक है, इसमें हमारा इन ट्यून सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये आपका जो इंट्यून पूरा टेनेंट है, ये एक हम्म। नया, क्योंकि मैंने कुछ ग्रुप्स और वो आपने कहा था कि जी वो प्रैक्टिस शुरू करें, आपने अकाउंट हम्म। दिया था मुझे। तो हम्म। मैंने ग्रुप और कुछ कंप्लायंस और वो पॉलिसीज वगैरह बनाई थी, दो तीन, ज्यादा नहीं बनाई हैं। हम्म। मगर वो दूसरे में है और ये कोई और वो है। वो दूसरे में है, ये हमारा दूसरा अकाउंट है। सही सही, क्योंकि मुझे दिखी नहीं थी, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। सही। हम्म। ओके, गुड। ठीक है, अकाउंट ऑलरेडी इसमें, सॉरी, डिवाइस ऑलरेडी इसमें इनरोल्ड है।
तो व्हाट आई नीड टू डू, बिल्कुल बेस पे जाते हैं, डिवाइसेस पे जाते हैं, कंडीशनल एक्सेस से पहले कंप्लायंस पॉलिसी लगाते हैं, फिर कंडीशनल एक्सेस की तरफ मूव करते हैं। मेन पेज पे आते हैं डिवाइसेस वाले और वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंप्लायंस, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कंडीशनल एक्सेस। डिफॉल्ट कंप्लायंस पॉलिसी है एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन कंप्लायंस पॉलिसी। सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं विंडोज से रिलेटेड। क्लिक क्रिएट, टाइप द नेम ऑफ कंप्लायंस, डेमो कंप्लायंस दे देते हैं। ठीक है, कंप्लायंस पॉलिसी पे गए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल लाइक टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से दैट सेटिंग्स है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। मींस आप अपने डिवाइसेस को ना अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हो। इज दैट करेक्ट? आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिवाइसेस को कैसे भी मैनेज किया जा सकता है। करेक्ट। सिस्टम सिक्योरिटी पे जाते हैं, रिक्वायर्ड पासवर्ड अनलॉक मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस मतलब रिमोट डिवाइस। और यहाँ पे ना हम अल्फा न्यूमेरिक सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आई वांट टू लाइक यूज अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में रिक्वायर्ड डिजिटल, लोअर केस, अपर केस, सारा कुछ। मिनिमम 14 कैरेक्टर का नंबर डिसाइड कर लेते हैं। और मैक्सिमम पासवर्ड एक्टिव इनएक्टिविटी, मतलब 1 मिनट के लिए अगर आप अपने डिवाइस को छोड़ देते हैं विदाउट लाइक एज अ लॉगिन हुआ, तो विद इन मिनट ये उसको ब्लॉक कर देगा, रिमोटली लॉक कर देगा। एक्सपायरेशन डेट, चलो ठीक है 30 डेज का रख लेते हैं, और प्रीवियस 2 पासवर्ड आप नहीं यूज कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एंड इनक्रिप्शन रिक्वायर्ड कर देते हैं, और फायरवॉल रिक्वायर्ड कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये हम कर देते हैं अलाउ। 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉलिसी हम लगा देते हैं इसको। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। दिस इज द पैनल, यहाँ पे आप अपने ग्रुप को इंक्लूड करा दो। इंट्यून ग्रुप को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। दिस इज द कंप्लायंस, दिस इज द कंप्लायंस पॉलिसी। अभी हमने जो सेटअप किया वो क्या है? कंप्लायंस पॉलिसी। अब अगर कंप्लायंस के अलावा हम देखें ना, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें में हम कंडीशनल एक्सेस का ऑप्शन देख रहे हैं। कंडीशनल एक्सेस एंड कंप्लायंस पॉलिसी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर जीपीयू मैनेजमेंट। जो हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट करते हैं ना, उससे टोटली अलग है ये। compliance policy and conditional access are totally different from the group policy. ग्रुप पॉलिसी में क्या है? एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अपने कंडीशनल एक्सेस की, सो कंडीशनल एक्सेस इज वर्क अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इफ पे काम करता है, कंडीशन पे काम करता है। आप जैसे जैसे सेटअप चाहते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग सेटअप नहीं है ना, सो इट विल इम्पैक्ट योर वर्चुअल मशीन। आपके वर्चुअल मशीन पे इसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग गाइस? यस। ठीक है, सो डू वन थिंग, लेट मी शो यू द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। सो रिमेंबर गाइस, हमने एक एसएसपीआर का प्रैक्टिकल किया था। सिंगल साइन ऑन का? एसएसपीआर नॉट एसएस सिंगल साइन ऑन। एसपीआर का हमने ये किया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का प्रैक्टिकल किया था हमने। अच्छा, यकीनन किया होगा, मगर मुझे मेमोरी रिकॉल नहीं कर रही। किया तो होगा। ठीक है ना,
तो एक्चुअली जस्ट वांटेड टू डिफाइन कि ये जो सिक्योरिटी के फीचर्स है ना, SSPR हो गया, कंडीशनल एक्सेस हो गया, है ना, कंप्लायंस पॉलिसीज हो गई, डिफेंडर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, इन सभी को यूज करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है. द लाइसेंस नेम इज, यू कैन से दैट, आपका P2 या P1 लाइसेंस होना चाहिए. जितनी भी सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी आप अपने इंडियन पोर्टल पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जितनी भी एडिशनल सिक्योरिटी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए रिलेटेड टू P1 और P2 का लाइसेंस आपके पास होना मैंडेटरी है. ठीक है. सो अब अभी हमें यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस पे एक मैं आपको छोटा सा लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ. व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द पॉलिसीज, पहला कंडीशनल एक्सेस, उसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल है यहाँ पे. सो कंडीशनल एक्सेस पे जाते हैं, न्यू पॉलिसी पे क्रिएट करते हैं, और न्यू पॉलिसी पे यहाँ पे सारी चीजें हम सेटअप करने वाले हैं, बट एक जो कंडीशन है ना मेन, वो आपने सेलेक्ट करनी है. कंडीशन में मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रही हैं. कंडीशंस में एक है डिवाइस प्लेटफॉर्म, मतलब आप अपने डिवाइस को फिक्स कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू अलाउ ओनली विंडोज बेस्ड मशीन, या ओनली मैक बेस्ड मशीन, या ओनली विंडोज फोन. दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लोकेशन का. अगर आपने कोई लोकेशन डिसाइड कर रखी है कि सिर्फ वो इंडिया लोकेशन में कॉन्फ़िगर करेगा, या दुबई लोकेशन में वर्क करेगा, सो यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर द लोकेशन. This is client application. So what types of services you want to allow? क्लाइंट के केस में आप सभी ऑथराइज करना चाहते हो, या फिर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं. नेक्स्ट, फिल्टर डिवाइसेस. वी कैन मैनेज एंड फिल्टर द डिवाइसेस कि कौन कौन सी डिवाइसेस को इंक्लूड करना है, कौन सी डिवाइसेस को हमें डिसअलाउ करना है. ठीक है. एज इट इज, यहाँ पे एक एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ग्रांट का. तो आपने क्या करना है, ग्रांट एक्सेस उन्हीं डिवाइसेस को देना है जो डिवाइसेस आपकी किसमें है, कंडीशनल कंप्लायंस में आती हैं. अगर आपने ये चेक मार्क कर दिया, राइट, रिक्वायर्ड डिवाइस टू बी मार्क्ड एज कंप्लायंट, आपकी सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी अगर आपकी डिवाइस कंप्लायंट में नहीं आती तो. ओके. ठीक है. तो अभी तो ये केवल कंडीशन एक्सेस का हमने एक ऑप्शन दिखाया कि दिस इज द इट विल वर्क लाइक दिस. हम जानबूझ के यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस अभी नहीं सेटअप कर रहे हैं. पहले हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो डिवाइस है ना, वो नॉन कंप्लायंट हो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो हमने लगा रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिवाइस है वो नॉन कंप्लायंट की कैटेगरी में आनी चाहिए. एंड जैसे और ही हमारी डिवाइस नॉन कंप्लायंट आती है ना, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ओके. सर एक क्वेश्चन है. या प्लीज. हेलो. सर अभी आपने बोला कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के लिए P1 या P2 लाइसेंस, तो वो सारे एंड यूजर मशीन के लिए रिक्वायर है? नहीं नहीं नहीं, कंडीशनल P1 P2 लाइसेंस जो होता है ना, थोड़ा हाँ. सा अलग लाइसेंस है इन कंपेयर ऑफ अदर. ठीक है. तो अलग इसलिए है क्योंकि ये टेनेंट पे काम करता है. हम्म. तो सर वो एडमिन की आईडी पे होना चाहिए, या जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने टेनेंट में यूजर होंगे उनकी भी आईडी पे होना चाहिए? नहीं नहीं, टेनेंट पे लग गया. एडमिन हो या यूजर हो या ग्रुप हो, हमारा जो टेनेंट है वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा सेम. हम्म. टेनेंट का तो मीन. मतलब है कि हम्म. अगर आपका डोमेन जो है teachmecloud.in या कोई भी XYZ डोमेन आपने अटैच कर रखा है, हम्म. उस डोमेन पे अगर आपका उस टेनेंट पे अगर आपका P2 लाइसेंस एक्टिवेटेड है ना, तो हम्म. जितने भी यूजर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उन सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा. ओके. गॉट इट. चलिए, कंडीशनल एक्सेस सॉरी कंप्लायंस पॉलिसी आपकी एक्टिवेट हो गई है, हमने रिफ्रेश किया है. यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आप देख रहे होगे, योर वर्क और स्कूल रिक्वायर्ड टू दिस डिवाइस बी इनक्रप्टेड,
सेलेक्ट दिस नोटिफिकेशन टू एनक्रिप्ट द डिवाइस। ऐसा क्यों आया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस डिवाइस को जो इनरोल्ड हुई है ना, इसको हमने ये प्रायोरिटी दे, नॉट प्रायोरिटी, हमने इसको कंडीशन दे रखी थी कि आपने अगर मतलब ये अपडेट किया है। जीपी अपडेट तो ऑन प्राइम डिवाइस के जीपीओ को अपडेट करने के लिए होता है ना? GP update is applicable to refresh your connectivity with sysball folder in on-premises. GP update command can help us to refresh your device if managed by Intune portal. ओह रियली, मुझे पता नहीं था कि इंट्यून भी कर लेगा। ओके। आप कहीं से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट दे रहे हो, ऑन प्रोमाइसेस से दे रहे हो या क्लाउड से दे रहे हो, GP update will reconnect your machine with the same portal. ओके ओके गुड। पोर्टल से भी और ऑन प्रोमाइसेस से भी। ओके, तो मतलब कि टेनेंट से जाकर के फिर वो सिंक करना या उसको वो करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं नहीं सीधा नहीं नहीं, आप यू जीपी जस्ट नीड अपडेट। टू एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ GP अपडेट, या फिर आप उतना इंतजार कर लो। अगर हम ऐसा भी नहीं कर पा रहे ना, तो यू जस्ट नीड टू वेट। हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे और हमारी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके गुड। एक बार बैक आ जाते हैं पोर्टल पे। लेट मी आइडेंटिफाई कि ये हमारी डिवाइस जो है नॉन कंप्लायंस में जानी चाहिए। हम्म? अभी जो हमारे डिवाइस का जो पासवर्ड है ना, वो है cloud@123 और सारा अपर सॉरी लोअर केस में है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमने क्लाउड पे सेटअप कर रखी है ना कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग जो ये होना चाहिए विच इज रिलेटेड टू द कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, प्लस आपको सारा कुछ यूज करना है, अपर केस और लोअर केस दोनों यूज करने हैं। 14 कैरेक्टर की लिमिट भी रखी हुई है, तो वो भी ज्यादा है। हाँ, हम कंडीशन उस पे भी कंडीशन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़े से रिफ्रेश में आ जाना चाहिए नॉन कंप्लायंस में। और ये डेमो कंप्लायंस पॉलिसी जो है ये आपने इंट्यून ग्रुप पे लगाई हुई है। इंट्यून ग्रुप का मेंबर जो है वो एक कंप्यूटर है। नो 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 नो, इंडियन ग्रुप पे हमने जो यूजर है ना, यूजर अटैच कर रखा है। ओके सही है। तो मगर ये पॉलिसी इंट्यून ग्रुप पे लगी हुई है। हम्म। गुड गुड गुड। हाँ, तो बस वेट करते हैं थोड़ी देर। और कंप्लायंस पॉलिसी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इसके लिए ना
अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस दिखाई पड़ रहा है, कंप्लायंस पॉलिसी नॉन कंप्लायंट हो गई। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, अब आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एनी हाउ इसको कंप्लायंट में फिर से रिवर्ट बैक लाना। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जो नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस है ना, उनको रिवर्ट बैक लाना है कंप्लायंट में। ऐसा नहीं कि आप बैकएंड से जाकर के कंप्लायंट ही डिलीट कर दो। यू हैव टू रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग इश्यूज। व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंडीशनल एक्सेस। अब हमारी डिवाइस नॉन कंप्लायंट पे आ रही है and I'm not going to allow any kind of conditional access right now. और मैं आपको एक छोटा सा लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मैं इसमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करके बिजनेस प्रीमियम हमने लाइसेंस ले रखा है। अपने जो यूजर जिससे इनरोल कर रखा है ना, दैट कंटेन अ बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस, जिसके पास टीम्स है, जिसके पास आउटलुक है, जिसके पास वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, मतलब सारी वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमने इस लाइसेंस के अंदर हमें मिली है, वो सारी एप्लीकेशन इसके लिए एप्लीकेबल है। Okay. ठीक है, अभी मैं एक एक एप्लीकेशन इसमें ना लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी कंडीशनल एक्सेस हमने अप्लाई नहीं किया ना। तो कंडीशनल एक्सेस जब तक आपने अप्लाई नहीं किया, यू आर द ओनर एंड यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप किसी भी ऑफिस 365 एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपकी जो डिवाइस है ना वो फ्री है। किससे फ्री है? कंडीशनल एक्सेस से फ्री है। Okay. office.com पे चलते हैं और लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जिससे मैंने डिवाइस को इनरोल कर रखा ना, उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, क्योंकि सारी पॉलिसी आपकी उसी के लिए काम कर रही है। support at 1988.onmicrosoft.com। चलिए अभी हम इसको लॉगिन करा पा रहे हैं, राइट? नॉट ओनली लॉगिन करा पा रहे हैं, आपको आउटलुक यूज करना है, ठीक है, मिल जाएगा आपको आउटलुक। डू यू वांट टू यूज पावर पॉइंट, वेब एक्सेस? आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आप ऑफिस 365 का पोर्टल लॉगिन कर पा रहे हो। किससे? वेब ब्राउजर से, या उस डिवाइस से जो नॉन कंप्लायंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट, यू हैवंट कॉन्फ़िगर एनी कंडीशन। कंडीशनल एक्सेस इस पे नहीं लगा रखी है आपने, सिर्फ कंप्लायंस पॉलिसी लगा रखी है। अब हम आ जाते हैं पोर्टल पे बैक, ठीक है, और कंप्लायंस की जगह पे कंडीशनल एक्सेस सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल एक्सेस पे गो टू द पॉलिसीज। पॉलिसीज पे जाने के बाद न्यू पॉलिसी क्रिएट करेंगे। टाइप द नेम ऑफ योर पॉलिसी, टेस्ट कंप्लायंस पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे यूजर ग्रुप सेलेक्ट करिए। तो आप कितने को इंक्लूड करना चाहते हैं? सेलेक्टेड को इंक्लूड करिए, अदरवाइज आपका रूट डोमेन भी आ जाएगा। सो सेलेक्टेड यूजर एंड ग्रुप पे जाओ आप, और अपना जो यूजर है या ग्रुप है उसको आप ऑथराइज करा दो। तो इंट्यून ग्रुप था, इंट्यून ग्रुप को हमने सेलेक्ट कर दिया। Okay. ये इंक्लूड किया है, बाकी सारे बंदे एक्सक्लूडेड है। हमारा रूट अकाउंट, हमारे जो अदर यूजर्स है, हमारे जो अदर ग्रुप्स है, उनको हमने एक्सक्लूड कर रखा है कि भाई उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज आई डिसाइडेड कि जितनी भी पॉलिसी है सिर्फ इसी पे लगनी चाहिए। सेकेंड, पहला टेस्ट कंप्लायंस पॉलिसी नेम दिया, दूसरा हमने यूजर सेलेक्ट कर दिया, तीसरा टारगेट रिसोर्सेज। अब क्या अलाउ करना चाहते हैं, क्या ब्लॉक करना चाहते हैं?
राइट? क्या अलाउ करना चाहते हैं और क्या ब्लॉक करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू अलाउ एनीथिंग। आप पूरा पोर्टल ही ब्लॉक कर दो। एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 ये यूजर नहीं एक्सेस कर पाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 के पेज पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे इस डिवाइस से। जैसे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन किया सेम सपोर्ट यूजर से, एंड वी कैन एक्सेस टीम्स, वी कैन एक्सेस पावर पॉइंट, वी कैन एक्सेस आउटलुक। ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे टूल्स हम आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बट कंडीशनल एक्सेस लगने के बाद सारे एप्लीकेशन, सारे रिसोर्सेज हम ब्लॉक करना चाहते हैं। डू यू वांट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से फिल्टर करा लो। बट बेस्ट ये रहेगा कि ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये इंक्लूड कर दिया हमने। ओके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सो इसमें डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी इतना ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक कि अपने पास है। विल डिस्कस व्हेन वी हैव अ मोर देन वन टेनेंट। तो इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। अब आ जाते हैं कंडीशन पे। कंडीशन के केस में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। डू यू वांट टू फिक्स द डिवाइस एज वेल, कि ये जो लॉगिन करने का ऑप्शन है ना, डू यू वांट टू ऑथराइज फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, कि केवल मैक में लॉगिन हो, कि केवल विंडोज में लॉगिन हो, कि केवल लिनक्स में लॉगिन हो। ये आप माइक्रो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अलाउ ओनली फॉर विंडोज। ठीक है, मैक के लिए अप्लीकेबल नहीं है। रन कर दो आप। ठीक है, लोकेशन हमने सेट नहीं की। एक नेम्ड लोकेशन करके पॉलिसी होती है, जिसमें आप अपने डिवाइस को ना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ब्लॉक करा सकते हो। सॉरी, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अलाउ करके बाकी सारे लोकेशन को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। अब आ जाइए आप ग्रांट एक्सेस में। तो ग्रांट एक्सेस में कुछ भी नहीं करना। ग्रांट एक्सेस होगा बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, रिक्वायर्ड डिवाइस टू बी मार्क्ड एज कंप्लायंट। अब आपकी ये कंडीशन एक्सेस पॉलिसी कब काम करेगी, जब आपकी डिवाइस मार्क्ड होगी कंप्लायंट पे। आप इसको करो टर्न ऑन। टर्न ऑन करने के बाद यू हैव टू क्रिएट इट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब आपका नया अकाउंट रहता है ना, तो आप देखिए सिक्योरिटी डिफॉल्ट मस्ट बी डिसेबल टू इनेबल कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। माइक्रोसॉफ्ट के डिफॉल्ट सेटिंग पे काम नहीं करेगी। आप इसको क्या करोगे, इनेबल करोगे। डिसेबल सिक्योरिटी पॉलिसी वाले पेज पे जाओ, इसको आप इनेबल कर दो, सॉरी डिसेबल कर दो, और सेव कर दो। अगर आपने डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी डिसेबल नहीं की तो कंडीशनल एक्सेस काम नहीं करेगा। चलिए, अब एक बार फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और हमारी कंप्लायंस पॉलिसी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, सर हाँ जी प्लीज। हेलो। सर हमारे यहाँ जैसे यही वेब ब्लॉकिंग की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम्म जब नॉन कंप्लाइंट डिवाइस होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एज में तो लॉग्ड इन हो जाता है वेब लॉगिन, बट हम्म वही गूगल क्रोम में यूजर अगर ऑफिस 365 पोर्टल लॉगिन करता है तो वो ब्लॉक शो होता है, जबकि वो टोटली कंप्लाइंट डिवाइस है। इसमें दो कंडीशन रहती है। आप जो वेब ब्राउजर में लॉगिन कर पा रहे हो ना, उसका एक हम्म रीजन हो सकता है कि आपके यहाँ एसएसओ भी कॉन्फ़िगर किया गया है।
नहीं सर, एसएसओ कॉन्फ़िगर तो नहीं हुआ। एसएसओ नहीं कॉन्फ़िगर है? नहीं एनी सर। काइंड ऑफ ग्रुप पॉलिसी कनेक्टेड कॉन्फ़िगर्ड? जीपीओ लगा रखी है क्या? एसएसओ के जीपीओ भी नहीं लगा रखे हमने तो। चलो ठीक है, फिर इसमें हम और लाइक एज ए नीड टू चेक कि और क्या क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, we successfully applied the condition. I'm just going to close it. पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको अप्लाई होने में। मार्क्ड एज ए नॉन कंप्लायंट है ना, हमारी जो डिवाइस है वो आपकी नॉन कंप्लायंट मार्क है, बट इसको कंप्लायंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो डेफिनेटली अगर आपकी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी काम कर रही है ना, सो मेक श्योर यू आर नॉट ऑथराइज टू लॉग इन 365 पोर्टल, क्योंकि हमने सारे एप्लीकेशंस को क्या कर रखा है, ब्लॉक लिस्ट में रख रखा है, ब्लॉक कर रखा है कि वी आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस एनीथिंग। मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर एक्सेस, सॉरी, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आर यू एबल टू एक्सेस द अकाउंट? यू कैन गेट फ्रॉम हेयर, है ना। और क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपका जो डिवाइस है ना या जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर ना कंप्लायंस पॉलिसी में भी लगी हो सकती है, और आपकी डिवाइस उस पॉलिसी से ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर प्लीज? यस। ठीक है, तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप फॉर इंट्यून इंजीनियर? अगला स्टेप क्या होगा इंट्यून इंजीनियर के लिए? ये कंप्लायंस पॉलिसी जो फेल हुई है इसको रिव्यू करें, इसको रिजॉल्व करें, जाके टेनेंट से पोर्टल पे जा जाके करके आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये हमारी जो डिवाइस है वो नॉन कंप्लायंट किस रीजन से है,
वो कौन कौन सी सर्विसेज हम इसको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या कौन कौन सी सेटिंग्स हम इस पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लायंट पॉलिसी हमारी नॉन कंप्लायंट्स में आ रही है, जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू ओपन इट, और यहाँ पे दो ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक तो आपका जो पासवर्ड है वो कंप्लायंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और दूसरा जो एरर आ रहा है वो हमारा किस चीज का है, वो है कि आपका जो डिवाइस है उस पर सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब जो भी ड्राइव है ना उसको आपने बिट लॉकर नहीं लगा रखा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, पहले इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। उसके लिए डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे या अपने आप पासवर्ड हमारा रीसेट पेज पे आ जाएगा। ठीक है, कंप्लायंस पॉलिसी की वजह से, कंप्लायंस पॉलिसी की वजह से ये क्या दिखा रहा है कि यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड, और आपको अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना है, वो भी 14 कैरेक्टर का। तो मैं यहाँ पे ना एक vm@server 12345, ठीक है, 456 vm@server 1234556। ऑल राइट, ये वाला हो गया प्रॉब्लम रिजॉल्व, कंडीशनल एक्सेस, सॉरी पॉलिसी वाला, सॉरी पासवर्ड वाला। और इस पे बिट लॉकर पे भी देख लेते हैं, मैनेज बिट लॉकर पे चले जाते हैं, टर्न ऑन करते हैं बिट लॉकर, अलाउ बिट लॉकर विदाउट कंप्लायंस कंपैटिबिलिटी, नो प्रॉब्लम। कोई भी डेटा ड्राइव आपकी बिट लॉकर पे होनी चाहिए, सी ड्राइव के लिए मना कर रहा है ये, तो डिस्क mgmt.msc करो आप, इसमें से थोड़ा स्पेस कैप्चर कर लेते हैं, सी ड्राइव में से ना थोड़ा स्पेस कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 5 GB का स्पेस। इसको करते हैं पार्टीशन बनाते हैं इसमें, और इस ई ड्राइव को ना बिट लॉकर से दे देते हैं ब्लॉक। कोई भी ड्राइव आपके ब्लॉक होनी चाहिए, कोई उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आई वांट टू सेव ऑन डेस्कटॉप पे रख लेते हैं एज ए फाइल यहीं पे। चलिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि हमारी जो डिवाइस है ना वो कंप्लायंस में आ जाए। अब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, पेज को करते रहिए रिफ्रेश, एंड ऑल्सो बैक टू बेस मशीन, विंडो प्लस RCMD GP अपडेट पे क्लिक कर दो आप। नॉन कंप्लायंट आने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर दी। और अगर हम इसके क्रोम पे जाते हैं, ट्राई टू लॉग इन ऑफिस 365 पेज,
still compliant, non-compliant. इसलिए वो तो थोड़ा सा रिफ्रेश की वजह से होगा। अभी ये पोर्टल को तो मालूम ही नहीं ना, पोर्टल के लिए तो ये ऐसे ही ट्रीट कर रहा है अभी, ये डिवाइस आपकी नॉन कंप्लायंट। बट हमने अपनी तरफ से जो है ना वो सारी सर्विसेज इसको असाइन कर रखी है। ओह, ये तो कह रहा है कंप्लाइंट। नहीं नहीं, जीरो दिखा रहा है ना कंप्लायंट पे, जीरो यहाँ पे दिखा रहा है। अदर्स क्या है? अदर्स के मतलब जो नॉन कंप्लायंट और कंप्लायंट दोनों का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसको फुलफिल किया है ना, तो ये नॉन कंप्लायंट भी नहीं है और कंप्लायंट भी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से रिफ्रेश नहीं हुआ, इस वजह से अदर्स में आ रहा है। ओके ओके। लेट मी रीस्टार्ट आवर वर्चुअल मशीन, एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं।
ये जो पॉलिसीज हमने लगाई है कंप्लायंस पॉलिसी में ना, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉलिसी है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक अ चेंजेस विद द पासवर्ड प्लस इसके जो डेटा इनक्रप्शन है ना, इन इससे रिलेटेड। और पंगे क्या होते हैं इन दोनों की कंडीशन में कि व्हेनेवर वी ट्राई टू परफॉर्म दीज टास्क, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्ट्री पे पड़ता है, और रजिस्ट्री में चीजें अपडेट होने में टाइम लगते हैं, प्लस रजिस्ट्री में चीजें एक बार अगर अपलोड हो गई, अपडेट हो गई ना, तो उसको रिमूव होने में भी टाइम लगता है। दोनों कंडीशन है। मे बी दैट्स व्हाई वी आर स्टिल गेटिंग एरर। Everyone can hear me? उसको मतलब कोई इश्यू तो हमारी तरफ से तो है नहीं, ये तो बस रिफ्रेश का ही प्रॉब्लम है। छोड़ दें मशीन को आधे घंटे, आ जाएगी अभी कंप्लायंस में। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब, और ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। बट प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ एज वेल एक बार ना, तो वो आपके पास अकाउंट है, आपके पास एक्सेस है, तो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ एज वेल। और नहीं होगा तो हम फिर अगली क्लास में इसको देखेंगे। सेकेंड, अगली क्लास का जो एजेंडा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसी विदाउट कंप्लायंस। जो हम कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना, बिना कंप्लायंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट की और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेगा ओके पोर्टल पे। ठीक है, ओके, तो मैं आई एक सेंड। मशीन कर लूँ हाँ, VMware वर्क सेशन में, और दूसरे टेनेंट के ऊपर उसको एनरोल कर दूंगा। क्लियर 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 क्लियर। अरे वीडियो रिकॉर्ड भेज देना। हाँ, मैं ये सेशन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और अगला जो है वो है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को एक्सप्लोर करना, एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट बल्क इनरोलमेंट, है ना, कि ठीक अगर है। आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसको बल्क इनरोलमेंट के केस से पार्ट में लाएंगे। डन। ओके। Okay everyone, so we'll connect in next class. Take care, bye bye.